विरोधी राज ठाकरे को जब बृजभूषण ने ललकारा। बच्चा बोलकर राज ठाकरे को बृजभूषण ने खूब लताड़ा। दहाड़ते बृजभूषण तो दो दो हाथ करने के लिए तैयार। ये महाराष्ट्र के बाहर नहीं निकलते, ये मारते पीटते तो हैं, लेकिन ये दरबे में रहते हैं, दरबे में। ये महाराष्ट्र के बाहर नहीं निकलते। एक हिंदू हृदय सम्राट कहे जाने वाले बाल ठाकरे थे, जो अयोध्या की धरती पर भगवान श्री राम का भव्य राम मंदिर बनवाने के लिए लड़ाई लड़े थे। एक बार भी ये नहीं कहा कि राम मंदिर तो हिंदी भाषी राज्य उत्तर प्रदेश में बनाया जाएगा, तो हम उसके लिए क्यों आंदोलन करें, क्योंकि उनके लिए पूरा देश एक था। और अगर आज वो होते तो राम मंदिर निर्माण के बाद रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या की धरती पर भी जरूर आते, क्योंकि राम मंदिर निर्माण तो उनका सपना था। लेकिन आज उन्हीं के बेटे उद्धव ठाकरे जहां राम मंदिर के निर्माण के बाद एक बार भी अयोध्या में कदम तक नहीं रखा, तो वहीं दूसरी तरफ उनके भतीजे राज ठाकरे ने राम मंदिर जाने का ऐलान तो किया था, लेकिन आज तक अयोध्या नहीं जा सके। पता है क्यों? इसकी भी सबसे बड़ी वजह उनका यही हिंदी विरोध है, जिसके नाम पर आजकल उनके समर्थक यूपी बिहार वालों को मारने पीटने पर उतारू हैं। दरअसल ये बात है साल 2022 की। मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने ऐलान कर दिया कि वो रामलला के दर्शन करने के लिए 5 जून को अयोध्या जाएंगे, लेकिन वो 5 जून आज तक नहीं आया, क्योंकि जिस उत्तर प्रदेश के लोगों को मुंबई में उनके समर्थक मराठी भाषा के नाम पर मारते पीटते हैं, उस उत्तर प्रदेश में राज ठाकरे भला माफी मांगे बिना कैसे कदम रख सकते थे? क्योंकि जिला गोंडा के धाकड़ नेता बृजभूषण शरण सिंह ने पहले ही ललकारते हुए ऐलान कर दिया था कि जब तक राज ठाकरे उत्तर भारतीयों से माफी नहीं मांगते हैं, उन्हें अयोध्या की सीमा में घुसने नहीं देंगे। बृजभूषण के इस एक ऐलान के बाद आज तक राज ठाकरे की हिम्मत नहीं हुई कि वो अयोध्या में कदम रख सके। यही वजह है कि एक मंच से तो बृजभूषण शरण सिंह ने यहाँ तक कह दिया कि राज ठाकरे महाराष्ट्र में मारते पीटते तो है, लेकिन दरबे से बाहर नहीं निकलते। मैं तो साल 2008 से उनका इंतजार कर रहा हूँ कि कभी तो मिले और एक बार दो दो हाथ हो जाए। अब सवाल उठता है कि 2008 से कैसे धमकाते चले आ रहे हैं और इनको जवाब नहीं मिला। कुछ लोग हमसे भी पूछते हैं कि भाई आज तो जवाब दे रहे हैं आप। भैया, ये महाराष्ट्र के बाहर नहीं निकलते, ये मारते पीटते तो हैं, लेकिन ये दरबे में रहते हैं, दरबे में। ये महाराष्ट्र के बाहर नहीं निकलते। पहली बार बच्चा महाराष्ट्र के बाहर निकल रहे हैं, पहली बार निकल रहे हैं। ये 8 में निकले होते तब भी बृजभूषण सिंह इनको मिलते, 12 में निकले होते तब भी बृजभूषण सिंह इनको मिलते, 19 में निकले होते तब भी हम उनको मिलते। हम तो 2008 से इनसे मिलना चाहते थे। हम तो सोचते थे किसी दिन एयरपोर्ट पर मुलाकात हो जाए, कुछ बातचीत हो जाए, दो दो हाथ हो जाए, फैसला हो जाए, लेकिन आप तो उसके बाहर निकलते नहीं हो। पूछते हो बृजभूषण सिंह कौन है? एक तरफ जहां बृजभूषण शरण सिंह ने बच्चा बोलकर राज ठाकरे को ललकारा, तो वहीं दूसरी तरफ ये ऐलान भी कर दिया कि मेरा विरोध महाराष्ट्र से नहीं है, महाराष्ट्र का तो मैं सम्मान करता हूँ, मेरा विरोध सिर्फ राज ठाकरे से है, जिसने ठेले वाले, पढ़ने वाले, महिलाओं और संतों, पत्रकारों, किसी को भी नहीं छोड़ा। राज ठाकरे, सत्संग करना है तो आओ हमारे इन संतों से करो, मुक्ति मिल जाएगी तुम्हें। महाराष्ट्र के नेता क्या हो सकता है, तुम देश के नेता हो जाओ। और जहां तक महाराष्ट्र के भाई भी मेरी बात को सुन रहे हैं, मैं हाथ जोड़ करके उनसे विनती करता हूं, महाराष्ट्र मेरे लिए आदरणीय है, महाराष्ट्र का मैं सम्मान करता हूं, छत्रपति शिवाजी का को मैं आदर्श मानता हूं, और छत्रपति शिवाजी को आदर्श हम ही नहीं मानते हैं, ये संत समाज भी छत्रपति शिवाजी को आदर्श मानता है। और चाहिए तो कैमरा उधर करके देख लीजिए, छत्रपति शिवाजी का कौन नहीं सम्मान करता। हम उनको आदर्श मानते हैं, लेकिन मेरा विरोध महाराष्ट्र से नहीं है, मेरा विरोध एक व्यक्ति से है, जिसने ठेला वाला, पढ़ने वाला, महिलाओं, दवाई कराने वालों,
संतों को भी, पत्रकारों को भी, सिनेमा जगत के जोड़ों से किसी को उसने छोड़ा नहीं है। अब आज भी वो उत्तर भारतीयों के रैली में जाता है और आज भी धमकाने का काम करता है। साल 2022 में बृजभूषण शरण सिंह जब कैसरगंज से बीजेपी सांसद थे, तब राज ठाकरे को ललकारते हुए कहा था कि आ जाओ एक बार हो जाए दो दो हाथ। और आज करीब 3 साल हो गए, लेकिन इसके बावजूद आज तक ना तो राज ठाकरे अयोध्या में कदम रख सके और ना ही बृजभूषण शरण सिंह से मुलाकात की। अब देखना ये है कि साल 2008 से राज ठाकरे से मुलाकात करने का इंतजार कर रहे बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह का ये इंतजार कब पूरा होता है, ये तो फिलहाल वक्त ही बताएगा। वैसे आपको क्या लगता है, राज ठाकरे का ये इंतजार कभी पूरा हो पाएगा? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बीजेपी के पूर्व सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने राज ठाकरे को जवाब देते हुए क्या कुछ कहा, आइए आपको भी सुनाते हैं। मुझे लगता है ये जो लोग भी करते हैं वो गंदी राजनीति है और ऐसा कहीं भी नहीं होना चाहिए, देश के किसी भी हिस्से में नहीं होना चाहिए। ये देश इसी बात के लिए जाना जाता है कि यहाँ अलग अलग भाषा है, अलग अलग कल्चर है, उसके बाद भी अनेकता में एकता है। यही तो हमारे देश का कल्चर है और यही इसकी खूबी है, खासियत है। तो मुझे लगता है कि इस तरह की जो लोग भी गंदी राजनीति करते हैं उनको नहीं करना चाहिए, उनको संभल जाना चाहिए, क्योंकि ये तोड़ने की राजनीति है। आप राजनीति करिए पर जोड़ने की राजनीति करिए, तोड़ने की नहीं। तो मुझे लगता है अगर कोई इस तरह की बात करता है और किसी में दम है तो हमको महाराष्ट्र से निकाल के दिखाए। अगर मराठी नहीं बोल रहे पर मैं नहीं बोलता हूं मराठी, मुझे निकाल के दिखाओ कोई। मैं किसी भी नेता को खुला चैलेंज देता हूं कि अगर तुम्हारे अंदर दम है तो मैं मराठी नहीं बोलता हूं, महाराष्ट्र से निकाल के दिखाओ मुझे, रहता हूं वहीं। तो ये गंदी राजनीति नहीं करनी चाहिए, मेरा ये कहना है। नीतीश राणे ने कहा है कि सिर्फ हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, गरीब हिंदुओं को, किसी मुसलमान को टारगेट नहीं किया जा रहा है। जैसे आमिर खान हिंदी मैंने कहा ना, इस तरह की ना गंदी राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं खुद भी एक पॉलिटिशियन भी हूं, कलाकार भी हूं, पर मैं मानता हूं कि राजनीति कभी भी लोगों के भले के लिए होनी चाहिए, देश के भले के लिए होनी चाहिए। इस तरह की गंदी राजनीति नहीं, महाराष्ट्र कहीं भी ये कंपल्सरी होना चाहिए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, अगर किसी की क्षमता है कि वो 1, 2, 3, 4, 5 भाषा सीख सकता है तो सीखे, क्योंकि मराठी बहुत अच्छी भाषा है, बहुत प्यारी भाषा है, भोजपुरी जैसे प्यारी भाषा है, गुजराती है, मराठी है, तेलुगु है, तमिल है, कन्नड़ है, सारी भाषाएं बहुत, सबकी अपनी खूबसूरती है। तो वो सबको सीखना चाहिए अगर क्षमता है तो, पर नहीं अगर सीख सकते तो कोई जरूरी नहीं, किसी को जबरी नहीं करना चाहिए। ये गंदी राजनीति है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, ये आप भी मानते हैं? मैं ऐसा नहीं मानता। ये किसी को भी, किसी टोपी वाले को नहीं कहते कि आप मराठी बोलो। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो गंदी राजनीति करते हैं वो किसी के नहीं होते, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। जो गंदी राजनीति करते हैं वो गंदी राजनीति करते हैं और वो किसी के नहीं होते हैं, मैं तो ये मानता हूँ। अखिलेश यादव 2 दिन पहले गए थे आपकी आजमगढ़ में, उन्होंने अपने कार्यालय को पीडीए कार्यालय बना दिया। ये किस तरह का पहल? मुझे लगता है कि सब लोग अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं, वो भी अपनी तैयारी कर रहे हैं और करना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूं कि लड़ने का मजा तब आता है लड़ने वाला जब काबिल हो। तो जब वो वहां आते हैं और वहां आकर के कुछ काम करते हैं तो हमको भी अच्छा लगता है कि भाई पहले तो आते ही नहीं थे, कम से कम हमारे आने का इतना तो फायदा हुआ कि अब उनको आना पड़ रहा है। नहीं तो ये लोग तो जीत के अपना प्रमाण पत्र लेने नहीं आते थे, पर अब आना पड़ रहा है लोगों के बीच। उनकी अगर उपस्थिति हो रही है तो ये अच्छा संकेत, अच्छा है। शाही ईदगाह मामले को जो मथुरा में था उसके बाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया कि ये विवादित ढांचा नहीं है। ये एक मामला अभी आज हिंदू पक्षी अपनी चीज को अभी फिलहाल खारिज कर दिया। मुझे लगता है कि जो मामला कोर्ट में होता है वो उस पर किसी भी व्यक्ति को कोई अपनी राय देने की आवश्यकता नहीं है और वो उस पर हमको कुछ बोलना भी नहीं चाहिए। सरकार का ये टारगेट है कि काशी के बाद मथुरा। नहीं, मुझे लगता है कि वो तो जब कानून से पास होगा तभी, चाहे हमारी पार्टी हो किसी की पार्टी हो, वो तो जब न्यायालय से जो आदेश आएगा वो फिर होगा।